आज आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एक पिताजी है जिनका नाम है केवीए। अब इन पिताजी के दो बेटे हैं, एक का नाम है किलोवाट और दूसरे का नाम है केवीएआर। अब यहाँ पर क्या होता है कि किलोवाट तो अपने पिताजी का अच्छा बेटा है, केवीआर बिना फालतू का बेटा है, नसबंदी के बाद में भी हो लिया उस टाइप का। तो केवीआर ने अपने आप को अच्छा बताने के लिए पिताजी का नाम पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, केवीए, और साथ में आर भी जोड़ लिया। अब जब भी कभी किलोवाट की किसी को ज़रूरत पड़ती तो केवीआर भी उसके साथ में पहुंच जाता, जबकि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी को भी, फिर भी पहुंच जाता है। जैसे होता है ना, आप कभी किसी गिलास में बियर या कोल्ड ड्रिंक डालते हो तो उस गिलास में जो कोल्ड ड्रिंक है वह तो रहेगी, लेकिन ऊपर की तरफ आधे से ज़्यादा गिलास में फोग बन जाते हैं। अब यह फोग जो है यह केवीएआर है और जो कोल्ड ड्रिंक है वह किलोवाट है। अब हमें इस फोग की ज़रूरत नहीं है, पर जब कोल्ड ड्रिंक आई तो यह भी आ गया, क्या करें। आपने देखा होगा कि कभी भी यदि कोई सोसाइटी में फालतू का आदमी होता है तो कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं और कुछ उसको गालियां देते हैं। तो यही हमारे केवीए के दोनों सुपुत्रों के साथ में होता है। इनकी सोसाइटी में बल्ब, रेफ्रिजरेटर, मोटर, गीजर, हीटर, यह सब लोग रहते हैं। अब इन सब में जब किसी को किलोवाट और केवीएआर की जरूरत पड़ती है तो यह दोनों जाते हैं। यह जो बल्ब है ना, यह तो बोलता है कि भाई केवीएआर, मैं तो तुझे घुसने नहीं दूंगा मेरे घर में, चाहे तू कुछ भी कर ले। साथ में गीजर और हीटर भी हो लिए। तो पिताजी केवीए को बहुत खुशी हुई। पिताजी ने खुश होकर यह जो घर में लोड है इनका नाम रख दिया रजिस्टिव लोड। पर दूसरी साइड में कुछ सोसाइटी में ऐसे भी लोग थे जिनसे पिताश्री की खुशी देखी नहीं गई, जिनका नाम है मोटर, रेफ्रिजरेटर, खासकर इंडक्शन मोटर, और ऐसे जो भी घर में चलने वाले इक्विपमेंट जिनके अंदर कोयल लगी हुई है या वाइंडिंग कह सकते हैं। तो यह बोलते हैं कि देखो भाई केवीए, हमें किलोवाट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में केवीएआर नहीं आया तो हम तो काम नहीं करेंगे। अब बेचारे पिताजी के बुढ़ापे में फिर समस्या आ गई। पिताजी ने सबसे पहले तो इनको एक साइड में बिठाया और यह जो कोयल वाले लोड है जिनमें मोटर, रेफ्रिजरेटर है, इनको बोला आज से तुमको कहेंगे इंडक्टिव लोड। अब पिताजी केवीए ने यहाँ पर दिमाग लगाया और सोचा कि किलोवाट को तो मैं भेज दूंगा, पर केवीआर भी इसके साथ में जाएगा तो मुझे एक्स्ट्रा खर्च होगा, तो उसका भी मुझे कोई इलाज तो ढूंढना ही होगा। तो इसके लिए पिताजी ने बुला लिया कैपेसिटर को। यह भाई साहब आते हैं और पिताजी केवीए की पूरी बात सुनते हैं और यह बोलते हैं कि यह तो मेरा दुश्मन है केवीएआर, तो इसको तो मैं खत्म कर दूंगा और आपसे कोई चार्ज भी नहीं लूंगा। पिताजी बहुत खुश हुए, तो पिताजी ने इसको नाम दे दिया कैपेसिटिव लोड और कहा कि जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, वहां पर साइड में जाकर बैठ जाओ कैपेसिटर बैंक में। अब होता क्या है कि एक दिन इंडक्शन मोटर को कुछ काम था, उसने बुला लिया दोनों को, किलोवाट और केवीआर को। मोटर ने अपना काम शुरू किया। पिताजी ने देखा कि केवीआर की डिमांड की वजह से पिताजी का एक कंधा नीचे की तरफ झुक गया, यानी लेग कर गया। पिताजी ने दबी आवाज में कैपेसिटिव लोड को बोला कि भाई तूने कहा था कि तू इसको खत्म कर देगा, तो अभी मुझे तेरी जरूरत है। तो कैपेसिटिव लोड बोलता है, हाँ मैंने कहा तो था, पर मुझे इससे कनेक्ट तो करो। तो तुरंत से कैपेसिटर बैंक को लोड के साथ में जोड़ा गया। तो जैसे ही कैपेसिटिव लोड आता है तो वह पिताजी के कंधे पर ज्यादा लोड था उसको हटा देता है और अपने सर पर ले लेता है और पिताजी को वापस बैलेंस कर देता है, यानी लेगिंग से लीडिंग की तरफ ले आता है। तो पिताजी बैलेंस हो गए और सबको सही से संभाल लिया। अब यह जो कैपेसिटर बैंक है इसकी पिताजी को वैसे हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो इसको पिताजी अपने साथ में जोड़ लेते हैं। भाई देखो, केवीआर है तो पिताजी का खराब बेटा, पर नाम तो आएगा ना साथ में, जैसा भी है संभालना तो पड़ेगा ना पिताश्री को। तो यह बन जाता है केवीए इज इक्वल टू अंडर रूट किलोवाट का स्क्वायर प्लस केवीएआर का स्क्वायर। अब भाई बाप का नाम होगा तो उनके बेटों से ही ना, जैसे भी हो। अब यह जो भी इंडक्टिव लोड है यह पिताजी के कंधे को हमेशा झुका देते हैं, तो इनको लेगिंग लोड भी कहा जाने लगा। अब यह कंधे को कितना झुकाते हैं उसको हम मेजर करते हैं 0 से 1 के बीच में, और जो 1 है ना वह है यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब पिताजी एक पॉइंट पर एकदम बैलेंस रहेंगे। और जैसे ही ये इंडक्टिव लोड आता है तो यह पिताजी के कंधे को एक तरफ झुका देगा, यानी 0.8 या 0.6 लेगिंग पावर फैक्टर तक झुका देगा, और इससे ज्यादा भी झुका सकता है। तो पिताजी को वापस बैलेंस करने के लिए पिताजी ने बुलाया कैपेसिटर बैंक को। तो यह कैपेसिटर बैंक 0.8 या 0.6 लेगिंग से वापस 1 के आसपास में ला देता है। और यदि कैपेसिटर बैंक को वापस लोड से नहीं हटाया गया तो यह पिताजी के एक कंधे को इतना ऊपर तक ले जाएगा जैसे पिताजी को किसी
खूंटी पर टांग दिया हो। तो जैसे ही पावर फैक्टर इंप्रूव होता जाएगा तो यह लेगिंग से लीडिंग की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अब जब पावर फैक्टर लीडिंग साइड में जाएगा तो यह इस तरीके से जाएगा, एक यानी यूनिटी पावर फैक्टर, इसके बाद में 0.9, 0.8, 0.7 लीडिंग, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि पावर फैक्टर यह बताता है कि लोड लेगिंग है या लीडिंग साइड में, और लेगिंग है तो कितना लेगिंग है और लीडिंग है तो कितना लीडिंग है, जिसको 0 से 1 की स्केल पर मेजर किया जाता है। अब पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि यदि आपको अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना है लीगल तरीके से तो आप घर में कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल करवा सकते हो, और भी कुछ तरीके बताए हैं, यह वीडियो आप जरूर देखना। अब थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज के लिए भी। तो केवीए एपेरेंट पावर होती है यानी सबसे ऊपर, और यह किलोवाट और केवीए यह दोनों इसी के प्रोडक्ट है। किलोवाट होती है रियल या एक्टिव पावर जिसकी हमें जरूरत होती है, लेकिन केवीआर होती है रिएक्टिव पावर जो एक्टिव पावर के साथ में आ जाती है। अब जो भी रजिस्टिव लोड है उनका फंडा एकदम क्लियर है, उनमें सिर्फ एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बल्ब है, हीटर है, तो पावर फैक्टर एकदम यूनिटी रहेगा। लेकिन जैसे ही यह कोयल वाले लोड आते हैं जिसमें कोयल लगी रहती है या वाइंडिंग कह लो, तो इनको जरूरत पड़ती है केवीआर की यानी रिएक्टिव पावर की, तो यह पावर फैक्टर को डाउन कर देंगे यानी लेगिंग साइड में ले जाएंगे, इसलिए इनको लेगिंग लोड भी बोलते हैं। अब लेगिंग लोड को वापस सेंटर पर लाने के लिए हमें एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जो यह रिएक्टिव पावर है इसके इफेक्ट को कम कर दे। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर जो होता है वह जो भी कोई मोटर या कोई भी लेगिंग लोड की डिवाइस है जिसको केवीआर या रिएक्टिव पावर की डिमांड है उसको फुलफिल करता है और पावर फैक्टर को वापस यूनिटी करने की कोशिश करता है। अब इस पावर फैक्टर को दो तरीके से ठीक किया जा सकता है, एक तो कैपेसिटर बैंक और दूसरा तरीका है सिंक्रोनस जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वह उसको जब और एक्साइटेड मोड में रन करवाया जाता है तो वह भी रिएक्टिव पावर जनरेट करता है और जिस मोटर या कोई भी लोड को रिएक्टिव पावर की जरूरत है उसको सप्लाई कर देता है। जो भी इंडक्टिव या लेगिंग लोड होते हैं उनको एक्टिव पावर की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन साथ में रिएक्टिव पावर की भी जरूरत पड़ती है, और हमारे घरों में 90% लोड इंडक्टिव लोड होते हैं। तो जब रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो इस कैपेसिटर बैंक को पावर सिस्टम के साथ में अटैच किया जाता है ताकि जो भी रिएक्टिव पावर की डिमांड है उसको यह कंपनसेट कर सके। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे ज्यादा आपको इन डेप्थ में जानना है जैसे पावर फैक्टर मेजर कैसे करते हैं, एपेरेंट पावर कैसे निकालते हैं और एपेरेंट पावर से एक्टिव रिएक्टिव पावर कैसे निकालते हैं, तो यह बहुत ही टेक्निकल बात होगी। तो इसके लिए या तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो या फिर आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म है तो मैं आपको वहां पर भी बता सकता हूं, और चैनल पर आप विजिट करोगे तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।